नमस्कार दोस्तों, आज एक विशेष दिन है। तो विशेष दिन में एक विशेष मोटिवेशनल के साथ मैं क्लास शुरू करूँगा कि ज़िंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। कि ज़िंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन ज़िंदगी की इस भीड़ में जो खुश रहता है, ज़िंदगी उसी के सामने सर झुकाती है। ज़िंदगी उसी के सामने सर झुकाती है। तो दोस्तों, आज क्लास शुरू करता हूँ। आज है 26 नवंबर, यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। मैं बात करूँगा संविधान की। आज इस पूरी क्लास में संविधान की बात करेंगे। संविधान क्या होता है, संविधान कब बना, संविधान बनाने में कितना समय लगा, कौन लोग इसमें शामिल थे, संविधान के क्या कार्य होते हैं, इसकी अपन विशेष चर्चा करेंगे। तो मैं बता दूं कि जो संविधान क्या होता है, मैं पहले बात करूं कि जो इस संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद थे, यानी कि जब ये संविधान बना उस टाइम 395 अनुच्छेद थे, 22 इसके भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी। इसके अलावा अभी वर्तमान में लगभग 470 अनुच्छेद हो गए और इसके भाग हो गए 25 और 12 अनुसूचियाँ अभी वर्तमान में अनुसूचियाँ है इसके अंदर। मैं बात करूँ संविधान को बनने में समय कितना लगा, तो समय लगा 2 वर्ष 11 माह है और 18 दिन का इसमें समय लगा। संविधान के जनक है अभी जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का जनक माना गया है। बड़ी महान व्यक्ति थे, एक दलित परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान की वजह से संविधान लिखा और अपने देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आज उनके योगदान को बड़ा सराहनीय माना जाता है। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सत सत नमन करता हूँ। अब मैं बात करता हूँ क्लास में जो संविधान है, संविधान को जो बनने की शुरुआत कब से मानी गई है, कब संविधान को बनने की शुरुआत की गई। मैं बात करूँ सन 1935 में, यानी कि जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही संविधान की मांग अपने जो बड़े लोग थे उनके द्वारा उस संविधान की मांग की गई। संविधान जब भारत आज़ाद हुआ उससे पहले हमारे एक बड़ी पार्टी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। इस कांग्रेस पार्टी ने संविधान की मांग की अंग्रेज़ों से, लेकिन इस मांग को अंग्रेज़ों ने ठुकरा दिया। मैं बात करूँ 1938 की, तो 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान की मांग की, लेकिन इस मांग को भी अंग्रेज़ों ने ठुकरा दिया। बात करूं 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया, जिसने मांग की कि जो भारत में हम संविधान लागू करेंगे, हमारे कानून नियम बनेंगे, लेकिन इसकी मांग को भी अंग्रेज़ों ने ठुकरा दिया। मैं बात करूं 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसने अपने हिसाब से संविधान बनाया और मांग की अंग्रेज़ों से कि हम भारत में चुनाव कराएंगे और जो पार्टी जीतेगी वही भारत में शासन करेगी, उसी के हिसाब से कानून बनेंगे, उसी के हिसाब से भारत चलेगा। इस प्रस्ताव को अंग्रेज़ों ने स्वीकार कर लिया और जुलाई अगस्त 1946 को प्रथम चुनाव हुए। इस चुनाव में मैं आपको बता दूं कि 296 रियासतें तो अंग्रेज़ों के अधीन थी, यहाँ 296 सीटों पर अंग्रेज़ों का शासन था, 93 रियासतें पर राजाओं का शासन था। इस चुनाव में मांग की गई कि जो भी भारत में शामिल होना चाहते हैं वो शामिल हो सकते हैं, लेकिन इन 93 रियासतों ने इन चुनावों में भाग नहीं लिया। 296 अंग्रेज़ों का शासन था, उसमें से 208 सीटों पर, यानी कि जब चुनाव हुआ जुलाई अगस्त 1946 को, तो 208 सीटों पर किसका अधिकार हो गया? कांग्रेस पार्टी का
अधिकार हो गया। अब मैं बात करूँ इस जैसे ही चुनाव संपन्न हुए, बैठकें शुरू हुई, तो संविधान की मैं बात करूँ कि 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई संविधान की, प्रथम बैठक हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन? अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। मैं बात करूं स्थायी अध्यक्ष, यानी कि 9 दिसंबर को प्रथम बैठक हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। एस सी मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया। ये थी जो संविधान की मुख्य बातें थी। अब मैं बात करूँ जो संविधान बनाने में जो लोग शामिल थे, वो निस्वार्थ की भावना से इस संविधान को बनाने में अपना योगदान दे रहा था। यानी कि सबका जो लक्ष्य था, उन सब लोगों का एक ही लक्ष्य था कि जो देश का हित हो, ज़्यादा से ज़्यादा हित हो। किसी ने भी अपने स्वार्थ के लिए इस संविधान में कोई कानून नहीं बनाए। अब मैं बात करूं कि इस संविधान को किसने लिखा, यानी कि जो संविधान के जनक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है, लेकिन इस संविधान को लिखा गया था एक महान व्यक्ति ने। 2 भाषाओं में संविधान लिखा, अंग्रेजी और हिंदी में। मैं बता दूं कि जो ये संविधान था, ये कोई प्रिंटिंग मशीन द्वारा छापी हुई संविधान नहीं था। ये एक हस्तलिखित संविधान था जो प्रेम बिहारी नारायण वाजपेयी ने ये संविधान लिखा था। इस संविधान को लिखने में लगभग 6 महीने का टाइम लगा। और मैं आपको एक विशेष बात बता दूं कि इस संविधान को वाजपेयी ने लिखने के लिए कोई भी रुपए की मांग नहीं की, यानी कि बिना पैसों के ये संविधान लिखा। बस वाजपेयी जी की इतनी सी मांग थी कि जो संविधान इन्होंने लिखा है अपने हाथों से, उन संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका और उनके दादाजी का नाम हो। ये थी संविधान की मुख्य बातें। अब मैं बात करूं कि संविधान में 251 पेज की ये बुक थी, जिसमें लगभग 1,45,000 के आसपास इसमें शब्द संगठित किए गए थे। बात करूं कि ये जो संविधान की प्रति है, यानी संविधान की कॉपी कहाँ पर है, तो वर्तमान में ये ग्वालियर सेंट्रल लाइब्रेरी में अभी इसकी प्रति रखी हुई है। मैं बात करूं जो संविधान का फर्स्ट पृष्ठ है, उस पर अशोक स्तंभ का चिन्ह बना हुआ है, अशोक स्तंभ। इसी पृष्ठ पर राम सीता जी की फोटो भी दिखाई गई है। ये थी संविधान की मुख्य बातें। इसके अलावा मैं आपको अगर बता दूं, जो अपना ये संविधान था, इसके अंदर भारत में संविधान के जो बुक है, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के वो साइन है। और मैं बात करूँ कि अगर राजस्थान का कोई व्यक्ति था, बलवंत सिंह मेहता, कौन? बलवंत सिंह मेहता, ये राजस्थान के व्यक्ति थे जिन्होंने इस संविधान पर साइन किया था। भारत की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और राजस्थान के व्यक्ति बलवंत सिंह मेहता जी ने इस संविधान पर अपने साइन किए थे। ये थी संविधान की मुख्य बातें। और अगली क्लासों में और कुछ अन्य बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार कीजिए और अपने बड़ों का सम्मान करते रहिए और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए। यूं ही पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट क्लास में और अन्य बातें अपन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।